हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं नरेशन की। नरेशन कुछ पार्ट्स हमने इसके कर लिए, अफर्मेटिव केसेज कर लिए। आज हम बात करेंगे इसकी इंटेरोगेटिव केसेज की, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस ओके। तो आज तक हमने अब तक जो देखा लास्ट वीडियोस में, तो कंजंक्शन दैट का यूज कर रहे थे। तो अब देखो यूज ऑफ कंजंक्शन दैट किया था ना, तो अब हम इसके अंदर लगा रहे हैं हेडिंग यूज ऑफ कंजंक्शन इफ वेदर। ओके, यूज ऑफ कंजंक्शन इफ वेदर। अब हम इसमें यह करें कि कंजंक्शन दैट ना लगा के यदि कंजंक्शन इफ और वेदर का यूज करना पड़े तो वो कहाँ पे होता है। तो अब देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, तो इसमें लिखिए कंजंक्शन यूज ऑफ इफ वेदर में, तो यहाँ लिखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही हो, हेल्पिंग वर्ब HV लिख देना, हेल्पिंग वर्ब से हो रही हो, तो कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज किया जाता है। तो कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज किया जाता है। ओके, फिर देखो नीचे, सैड टू को किस में बदला जाता है? आस्क्ड में बदला जाता है। ओके, फिर आगे लिखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदला जाता है। इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे? कहीं उसको समझ नहीं आएगा ये चीज़, तो मैं बता दूं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब और प्लस में क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर आगे वर्ब वगैरह लगा के लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, फिर लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इस टाइप से इनको चेंज करना है। ओके, यही है इसके रूल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कोई क्वेश्चन। तो इसका हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो पहले लिखते हैं जैसे He said to me, are you going to school? तो अब इसमें देखो, पहले तो रिपोर्टेड स्पीच, जब कंजंक्शन ऑफ यूज ऑफ कंजंक्शन दैट की बात करें तो दैट कंजंक्शन लगेगा। तब लिखा था यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही हो तो हम दैट लगाएंगे, ये बोला था ना। तो अब देखो, ये है अपनी रिपोर्टेड स्पीच और इसकी शुरुआत देखो, सब्जेक्ट तो ये रहा 2 नंबर पे, 1 नंबर पे कौन है? हेल्पिंग वर्ब। तो अपने देखो इसकी शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो हम कंजंक्शन या तो लगाएंगे इफ या वेदर लगाएंगे, तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो हम वेदर वाला पंगा न लें, हम क्या लगाएं? इफ लगाएं। जरूर थोड़ी है कि यही लगेगा वेदर ही, हमारे लिए जो सिंपल रहेगा हम वो ही लगाएंगे। तो इसमें देखिए ही, अब सैड टू को किस में बदला जाता है? आस्क्ड मी। ओके, फिर देखो यहाँ पे क्या लगेगा? दैट ना लगे इफ। इफ क्यों लगेगा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू और सेंटेंस के इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर लगते हैं इफ वेदर भी लगता है, WH वर्ड का यूज भी यहाँ पे हो जाता है, वो आगे करेंगे। पहले हम इफ वेदर का यूज कर रहे हैं। ओके, इफ, फिर सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होएगा तो क्या? आई इज ए मार्क होगा इसमें, वॉज गोइंग टू स्कूल और इसकी जगह फुल स्टॉप। ओके, ये देखो इसको अफर्मेटिव में बदला। देखो सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब पहले थी, तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब को दूसरे पे ले गए और इंटेरोगेटिव था सेंटेंस, उसको अफर्मेटिव बना दिया। कैसे? क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा के। ओके, अब देखते हैं एक और करते हैं इसका। She said, are you playing football? तो अब इसको चेंज करेंगे। अब देखो
हमने क्या किया था इसमें, ये जो पहले सेंटेंस कर रहे थे अफर्मेटिव वाले, दैट वाले, उसमें क्या बताया था कि यदि साइड लगा के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो साइड को साइड ही रखेंगे, वो किया था ना। लेकिन ध्यान रहे जब सेंटेंस क्या हो, इंटेरोगेटिव हो, तो चाहे अकेला साइड है तो भी आस्केड में बदलेंगे, ही आस्केड। ओके, और अब देखो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया, अपने को पता ही नहीं किससे पूछ रहे हैं। तो अब देखो वह बोली क्या आप फुटबॉल खेल रहे हो, अपने को ऐसा लग रहा है ना हमारे से बोल रहे हैं। सेकंड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमें लग रहा है हम खुद ही हैं, तो हम क्या कर देंगे, ही शी आस्क्ड मी। फिर इफ, फिर यू है तो क्या होगा, आई, आर से क्या हो जाएगा, वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अब तो देखो अपनी मर्जी थी, कंजंक्शन इफ लगाएं या वेदर लगाएं। अब एक और सेंटेंस दे रहा हूं मैं, राम said to me, are you eating a banana or not? ओके, अब देखो आर यू ईटिंग ए बनाना और नॉट, अब इसमें लगाएंगे राम, सेड टू को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड, फिर मी। अब देखो यहाँ पे इफ लगाएं या वेदर लगाएं, तो ध्यान रहे सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी तो इफ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी लगा लो, लेकिन अपने लगाएंगे इफ। लेकिन जब क्वेश्चन के लास्ट में और लगा के कोई दूसरा पार्ट हो, समझ गए, और नॉट या नो यस का कुछ भी पूछा जाए, मतलब एक सेंटेंस तो यहाँ पर ही कंप्लीट है। ध्यान दीजिए, अगर इधर वाला ये पार्ट ना ही होता, कितना होता, सिर्फ यही क्वेश्चन मार्क लगाता और ईटिंग है बनाना, फिर तो चाहे इफ लगाते या वेदर लगाते, कुछ भी लगाते, तो अपने सुविधा अनुसार इफ ही लगा रहे थे। लेकिन अब देखो बनाना और नॉट, ये और जोड़ दिया, और लगा के सेकंड पार्ट जोड़ दिया सेंटेंस का कोई भी, तो जब और लगा के कि मतलब आप बनाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, और लगा के नेगेटिव सेंस दे दें आगे, तो हमें क्या है, इफ नहीं लगाएंगे, अकेला वेदर ही लगाना पड़ेगा, हम भी मजबूर हैं, यहाँ पे वेदर लगाया जाता है। ओके, मतलब यहाँ पे अपने बाउंडेशन नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी कि इफ लगाना है वेदर, एक ही लगाना, दोनों में से जो अच्छा लगे लगाओ। लेकिन यहाँ पे जब और नॉट आ गया तो हमारी बाउंडेशन है, हमें बाउंड किया गया कि सिर्फ वेदर ही लगेगा। ओके, ये इसका रूल है। वेदर, यू को मी के अकॉर्डिंग क्या कि आई, फिर आर को इसमें वॉज ईटिंग ए बनाना और नॉट। ओके, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्यों लग रहा है, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये होता है ना, तो ये है सिंपल सेंटेंस। अगर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, इस टाइप से आए तो सिंपल सेंटेंस आएगा। देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आगे, सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम देखो हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में है, तो सेंटेंस क्या इंटेरोगेटिव है। अब हम इसको सही करके लिख रहे हैं, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रही है, तो इसका मतलब अब ये इंटेरोगेटिव नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी अब हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव बनाने वाली बात। ओके, अब देखिए आपको भी पता है इंटेरोगेटिव, हम कोई भी सेंटेंस को बनाते हैं इंटेरोगेटिव तो वो दो टाइप से बनता है, एक तो विद हेल्पिंग वर्ब और एक किससे होता है, विद WH वर्ड। WH होता है ना, व्हाट, होम, व्हाई, वेयर, कुछ भी इस प्रकार के, व्हेन। तो अब देखो हेल्पिंग वर्ब वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड। ओके, अब हम ये कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का किया था, अब इसके अंदर हेडिंग लगाओ, यूज ऑफ WH वर्ड। किसका यूज करना है, WH वर्ड का। ओके, तो यहां पे लिखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी WH वर्ड से हो रही हो, मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट मत लिखना, REP डॉट लगा दिया करो, बार बार फुल फॉर्म नहीं लिखनी, एक बार ही लिखो फुल फॉर्म। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी WH वर्ड से हो रही हो तो वो ही WH वर्ड, मतलब सेम WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेगा, सेम WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेगा। रूल करेंगे जब, सॉरी इसका एग्जांपल करेंगे जब, तब ये रूल क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह आपके सामने क्लियर होगा। देखिए कैसे,
टीचर सेड टू स्टूडेंट्स व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, द टीचर सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो ना तो यहाँ पे दैट लगाएंगे, ना इफ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अपनी रिपोर्टेड, पहले तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्या थी, आर से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही थी, कोई भी आर, इज, कुछ भी है, हैज, हैव से हो रही थी। तो लेकिन अब देखो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो देखो हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आ गई, WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है। WH वर्ड आपको पता ही है कौन से होते हैं, जिनमें W और H होता है, व्हाट, व्हाई, वेयर, सॉरी, व्हेन, वेयर, whom, who, how, हाउ मैनी वगैरह बहुत होते हैं। चलो सारे लिखने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के कुछ होते हैं जो। तो द टीचर, इनमें से कोई भी आ जाए तो हम सेम ही WH वर्ड को कंजंक्शन बना देंगे। तो देखिए द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, अब देखो वो वाई ही कंजंक्शन का काम करेगा, वाई। ओके, वाई खुद ही कंजंक्शन बन गया। फिर देखो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा, स्टूडेंट्स के लिए होएगा। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, अगर एक स्टूडेंट होता तो ही लगता, लेकिन ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। आर को किस में चेंज करेंगे, वर मेकिंग ए नॉइज। ओके, एक आधा एग्जांपल इसका और करते हैं। देखिए जैसे इसका एग्जांपल कोई, Why were you weeping? Okay, I said to her, देखो I asked her। अब देखो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो सेम ही WH कंजंक्शन why। अब देखो वर, was वर को had been में बदलते हैं, लेकिन देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको सब्जेक्ट पहले लेके आएंगे। तो सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन है, हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हर का सब्जेक्टिव केस के शी। फिर was वर्ड को किस में बदलते हैं, had been में, had been weeping, यहाँ फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स ये थे अपने नरेशन WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से, मतलब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे। तो कल हम करेंगे जो इसके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।